सलीम भाई, क्या हुआ? द्वारका में झगड़ा हुआ है। कुछ हिंदू लोग सलीम भाई के बीबी के साथ झगड़ा कर रहे हैं। जल्दी चलो। या खुदा, जल्दी चलो। क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी द्रुपदा के साथ लड़ाई करे? चलो। अली, अरे देखो ना क्या बोले जा रही है। अरे चुप कर। अब समझ में आया तुम्हें रेहाना, कैसे लोगों के लिए तुम अपने दिल में हमदर्दी रख रही थी। अरे तुम नहीं जानती कितने बड़े एहसान फरामोश लोग हैं ये भीमा का बाप हरि भाव मेरे बैलों से जमीन की छाती फाड़कर फसल पैदा करता है, और उसी का बेटा गेंद से अली को चोट पहुंचाता है। एहसान फरामोश कहीं के। बस सुल्तान, बहुत बोल दिया तुमने। और एक बात समझ लो सुल्तान, तुमने बैल देकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, समझे? तुम भी तो हमारे कुएं का पानी इस्तेमाल करते रहे हो, भूल गए? अरे अगर मैं एहसान फरामोश हूं ना, तो एहसान फरामोश तुम भी हो। देखा, ये मेरा एहसान ना मानकर मुझ पर ये जताने की कोशिश कर रहा है कि पानी देकर इन्होंने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे जाजा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे कुएं का पानी। तो यहाँ मुझे भी कहाँ चाहिए तुम्हारे बैल? सुल्तान, तुमने क्या मान लिया कि तुम मुझे बैल नहीं दोगे तो क्या मेरी खेती का काम रुक जाएगा? अरे इस गांव में आज भी अच्छे खासे लोग हैं, भले लोग हैं जो मुझे मदद करने के लिए तैयार हैं। वो गिरी है ना, उसने मुझे बैल दिए है। अब देखता हूँ सुल्तान, तू पानी के लिए क्या करता है। जाओ, जाके अपने लोगों से मदद मांग पानी की। अरे तुम जैसे लोगों के साथ तो रहना भी मंजूर नहीं है हमें, और आज के बाद तुम्हारे बच्चों के साथ हमारे बच्चे खेलेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा जी आपने। इनको हमसे इतनी ही समस्या है तो फिर हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं ये लोग? जाए ना अपने इलाके में, और क्यों भेजते हैं अली को हमारे बच्चे के साथ खेलने? आए बड़े, हमारे इलाके में बच्चे को खेलने भेजते हो और हम पर इल्जाम लगाते हो। बोल दो अपने बच्चे को आज के बाद अपने इलाके में जाकर अपने धर्म के बच्चों के साथ खेले। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? अरे सच तो ये है, तुम्हें अपने बच्चों से सीखना चाहिए। जब ये एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते तो क्यों अलग करना चाहते हो इन्हें? बोलो। साईं, हमें केवल अपने बच्चों की चिंता है, वरना कल इनके बच्चे अपने बाप की तरह हमारे बच्चों के पीठ में खंजर न भोंक दे। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाने का। अगर तुमने हमें यहाँ आने से रोका है तो हमारी कौम का एक भी बंदा तुम्हारे इलाके में नहीं आएगा। और अगर तुम्हारे कौम का एक भी बंदा हमारे इलाके में गलती से भी आ गया ना, तो उसकी टांगें तोड़ के रखता क्या हम? अच्छा, तो सलीम मियां, तुम क्या हमें धमकी दे रहे हो? धमकी देने से पहले सोच लिया होता सलीम कि इस वक्त तुम जिस जगह पर खड़े हो ना, वो जगह तुम्हारी नहीं, हम हिंदुओं की है। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना क्या? शांत हो जाओ। साई, हिंदुओं ने सारे मुसलमान भाइयों को अपने ऐसे काम से निकाल दिया।
पहल मुसलमानों ने की है। हिंदुओं ने की है। हिंदुओं ने की है। अरे तुमने की है पहल। मैं कहता हूं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई भी समस्या हो बातचीत से हल की जा सकती है। नहीं साईं, अब ये मुमकिन नहीं। अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। चलो चलो। अहो, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब हम लोग अपने इलाके में हैं। इधर आने की गुस्ताखी भी मत करना। हमें तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। अरे इन लोगों का क्या भरोसा। ये तो चोरी छुपे रातों को घरों में घुस आते हैं। कहीं रात को हमारे घर में घुस के कुछ कर बैठे तो हमें अपने इलाके को घेर लेना चाहिए ताकि कोई भी हमारे इलाके में दाखिल ना हो सके। भाइयों, हमें भी अपनी जगह को घेर लेनी चाहिए। चलो भाइयों, घेराबंदी की तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इतने वर्षों का संबंध कैसे तोड़ सकते हैं? साई, साई,
बधाई हो साहब, आग भी लग गई और हमने हाथ भी सेक लिए। नंदलाल, ये तो अभी शुरुआत है नंदलाल, आगे आगे देखो क्या होता है। ये देखिए, लोगों ने दोनों तरफ से ये घेरे बना दी। ये सब क्या है? ये नहीं होना चाहिए। हमें सब लोगों को एक जगह बुलाकर इकट्ठा करके दोनों पक्षों के साथ बात करनी चाहिए। जब लोगों ने साईं की नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनेंगे? पहली बार मैंने साईं को इतना बेबस देखा। वो सबसे विनती कर रहे थे, मगर लोगों में इतनी नफरत, इतना गुस्सा है, ना वो किसी की बात सुन रहे हैं ना किसी की बात सुनना चाहते हैं। शिरडी की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान साईं के पास ना हो सकता है कि साईं को थोड़ा समय चाहिए। चलिए, हमें साईं के पास जाना होगा। लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर साईं बहुत दुखी और परेशान हो गए थे, इसलिए लेंडी बाग चले गए। साहब, मुझे विश्वास है कि वो साईं खंडर में बैठ के यही सोच रहा होगा कि मैं शिरडी में वापस आया तो क्यों आया। अगर दिलावर के साथ रहता तो कम से कम मान सम्मान तो बना रहता, और यहाँ पे शिरडी वासियों ने उनकी बात न सुनकर उसे बेइज्जत कर दिया। नंदलाल, तुम्हारी दिक्कत यही है, तुम बहुत छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मनानी शुरू कर देते हो। अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरे साथ रहकर भी तुम्हें आदमी का सही आकलन करना नहीं आया। तुम्हें साईं की ताकत का अंदाजा नहीं है, पर मुझे है। मैंने लोगों की आंखों में जो इज्जत, जो श्रद्धा, जो भक्ति इस इंसान के लिए देखी है, वो आज से पहले कभी किसी और के लिए नहीं देखी। माना कि आज की स्थिति को साईं नियंत्रण में नहीं कर सका, परंतु आगे भी ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं। मुझे उसकी ताकत का अंदाजा है। यह आदमी अपने एक वचन से, एक उपदेश से इस सारे उथल पुथल हुए हालात को वापस शांत कर सकता है। मत भूलो कि दिलावर अली जैसे आदमी को इसी ने बदल कर रख दिया। उस दिन खेतों में इतनी मुश्किल से मारपीट की नौबत आ गई थी, लेकिन साईं ने पहुंचकर सबको शांत करा दिया। यह आदमी कुछ भी कर सकता है। इतनी मुश्किल से तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये दंगे फसाद शुरू हो रहे हैं। साईं वापस हिंदू और मुस्लिम को एकजुट कर सकता है। अगर कहीं ये वापस लोगों के बीच में पहुंच गया और उन्हें भावुक कर दिया और कस्में दिला दी कि आपस में लड़ाई मत करना, तो हमारी सारी योजना चौपट हो जाएगी। और मैं अब इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकता। तब तो साहब आपने आगे की योजना भी तैयार कर ली होगी। मान गए साहब, बहुत दूर की कौड़ी चलते हैं आप। साईं, तुमने शिरडी वासियों को एकजुट करके ही मेरी चाल को काटा था ना। अब मैंने उस एकता की जड़ पे ही वार किया है, काट डाला उसे।
अब जिसकी जड़ ही नहीं, वो पौधा कैसे पनप सकता है? हमने आज तक इनके बच्चों को यहाँ पर आने से नहीं रोका और ना ही अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए रोका। अरे खेलने से तो इसलिए नहीं रोका ताकि तुम लोगों के बच्चे हमारे बच्चों के सर फोड़ सके, है ना? साईं, पहले आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? हिंदुओं के या मुसलमानों के? आखिर आपका धर्म क्या है? कैसे लोग हैं ये? कैसे कोई रह सकता है इनके साथ? अब समझ में आया तुम्हें रहना? कैसे लोगों के लिए तुम अपने दिल में हमदर्दी रख रही थी? अरे तुम नहीं जानती कितने बड़े एहसान फरामोश लोग हैं ये। अरे तुम जैसे लोगों के साथ तो रहना भी मंजूर नहीं हमें। और आज के बाद तुम्हारे बच्चों के साथ हमारे बच्चे खेलेंगे भी नहीं। इनको हमसे इतनी ही समस्या है तो फिर हमारे इलाके में क्या कर रहे हैं ये लोग? जाए ना अपने इलाके में। हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाने का। अगर तुमने हमें यहाँ आने से रोका है तो हमारी कौम का एक भी बंदा तुम्हारे इलाके में नहीं आएगा। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ, वरना क्या? साईं, हरिओम। ये सब क्या हो रहा है मेरी शिरडी में रत्नाकर जी? प्रणाम कुलकर्णी सरकार, सुस्वागतम। तो बात आपके कानों तक पहुंच ही गई। स्थिति इतनी बिगड़ने क्यों दी आपने रत्नाकर जी? नियंत्रण क्यों नहीं रखा? आप इतना विचलित क्यों हो रहे हैं कुलकर्णी सरकार? सबूरी रखिए। सबूरी? आपने मेरी शिरडी को बांट दिया है। मैंने आपको भूमि देने का वचन जरूर दिया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहां दंगे फसाद करने की अनुमति दे दूं आपको। दंगा फसाद? ये तो मात्र अशांति भर है। अब देखिए, दोनों संप्रदाय के लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो थोड़ी अशांति तो फैलेगी ना। और लड़ेंगे तो आपस में मसरूफ रहेंगे, फायदा तो हमारा ही है। साई के बारे में नहीं सोचेंगे। साई की सिखाई हुई सभी सीखों को दरकिनार कर देंगे। जो मैंने अपनी आंखों से देखा कुलकर्णी सरकार, वो आपने नहीं देखा। नंदलाल, बताओ कुलकर्णी सरकार को। जी साहब, जब दोनों समुदाय में लड़ाई हो रही थी। साईं, पहले आप ये बताइए कि आप किसकी तरफ हैं? हिंदुओं के या मुसलमानों के? आखिर आपका धर्म क्या है? कोई भी समस्या हो बातचीत से हल की जा सकती है। नहीं साईं, अब ये मुमकिन नहीं। संभव? हाँ? केवल असंभव। संभव हम करेंगे ना, आप विराजिए तो सही। आइए विराजिए। ये जो धर्म का नशा है, बड़ा खराब नशा है। पढ़े लिखे को जाहिल बना देता है। और एक बार ये नशा इन जाहिलों की खोपड़ी में घुस गया, उसके बाद ये किसी की नहीं सुनेंगे। और जिसे धन की ये शक्ति समझ में आ गई और जो इस शक्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख गया, उसके लिए धर्म किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। मेरी बात याद रखिए, भविष्य में धर्म ही सत्ता का आधार होगा। आपके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा अगर आप इस खेल को जल्द से जल्द सीख लें। आप समझ नहीं रहे हैं रत्नाकर जी, मैं शिरडी का राजा हूं। यहां जो भी होता है उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। शिरडी को दो भागों में बांटने वाली बात अगर बाहर चली गई
तो मेरा क्या मान सम्मान रह जाएगा, आप ही बताइए। मैं भी तो वही कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आप शिरडी के राजा हैं, यहां सब कुछ आपके नियंत्रण में है। ये अशांति सिर्फ तब तक फैलने देते हैं जब तक हम उस साई को शिरडी से बाहर नहीं कर देते। एक बार वो पाखंडी शिरडी से बाहर हुआ, उसके बाद आप शिरडी के राजा लोगों के बीच में जाकर उनके सारे मनमुटाव दूर कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा? आप शिरडी के राजा के साथ साथ शिरडी के महानायक बन जाएंगे। चारों तरफ एक ही चर्चा होगी, जो काम वो साई नहीं कर सका वो कुलकर्णी सरकार ने कर दिखाया। कुलकर्णी सरकार, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, हमने शिरडी में कितना समय, कितना धन निवेश किया है, और अब जब सूद समेत सब वसूलने का समय आ गया है तो आप घबरा रहे हैं। ये वक्त तो जीवट से काम लेने का है। और फिर आप चिंता क्यों करते? मैं हूं ना, मैं गवर्नर साहब के पास जाकर अपनी तारीफों के पुल बांध दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने में आपकी क्या भूमिका रही। मुझे पूरा यकीन है कि खुश होकर गवर्नर साहब आपको 1, 2 क्या 3, 4 गांव और दे देंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा, बड़े मूर्ख, बड़े नासमझ हो सरकार। तुम वो नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूं। पानी सर के ऊपर जा चुका है। जैसी हालत शिरडी की हो गई है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। और कल सुबह तो शिरडी में ऐसी आग लगेगी जिसे ना तुम बुझा पाओगे ना वो साई। वो देख रहे हो, वहां से शुरू होती है शिरडी। तुम चारों कभी भी एक साथ नजर नहीं आओगे। तुम दोनों मुस्लिम इलाके में दाखिल होगे और तुम दोनों हिंदू। और ध्यान रहे, किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। शिरडी में हमेशा चौकन्ने रहना। काम जितना जल्दी पूरा करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, काम आपकी उम्मीद से पहले ही हो जाएगा। जानता हूं, तभी तो तुम लोगों को यहाँ लाया हो। अब जाओ, काम पे लग जाओ। एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। कुआं हिंदुओं के इलाके में है, अब पानी कहाँ से लाएंगे? वाकई में ये तो बहुत बड़ा मसला है। क्या घर में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं है? आज का दिन तो निकल जाएगा, लेकिन कल का क्या? और बाकी लोगों को भी तो पानी चाहिए। कैसे नहाएंगे, कपड़े धोएंगे, खाना बनाना, साफ सफाई कैसे करेंगे सब? सारी सब्जियां खत्म हो रही हैं, सारा सामान भी खत्म हो रहा है।
समझ में नहीं आता क्या करें। और ये बाजार भी तो मुसलमानों के इलाके में है। तुम सब्जी बेचते हो ना, तो ये सब्जी की परेशानी फिर? हाँ, लेकिन मेरा ठेला मंडी में है और घेराबंदी की वजह से हम ला भी नहीं सकते। वही नहीं, मेरे पास तो आज के लिए सब्जी नहीं है। तुम चिंता मत करो, आज हमारे घर से तुम्हें सब्जी मिल जाएगी, ठीक है? आज तो किसी ना किसी तरह सबका काम चल जाएगा, लेकिन कल का क्या? इस परेशानी को हमेशा के लिए हमें दूर करना ही पड़ेगा। हाँ, एक दिन की बात नहीं है ये, हमें इंतजाम करने ही होंगे। उन काफिरों से दोबारा दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने। ज्यादा से ज्यादा हमें तकलीफ ही होगी ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उन लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन पानी का क्या करेंगे? कोई भी कुआं एक दिन में नहीं खोद सकता। ठीक है, हम शिरडी के बाहर वाले कुएं से अपने पानी की जरूरत को पूरा करेंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सही कहा आपने हरिभाऊ। पास वाले गांव से सब्जियां सामान लाएंगे, हम सब एक साथ चलेंगे। आप सब तैयार हैं ना भाई लोग? हाँ, सब एक साथ जाएंगे। उन एहसान फरामोशों के सामने हमें गिड़गिड़ाना न पड़ेगा। इसके लिए जो भी जरूरी है हम करेंगे। लगता है यही है साई। नंदलाल ने जैसा हुलिया बताया था बिल्कुल वैसा ही है। और नंदलाल ने इसी से सावधान रहने के लिए कहा था हमें। रुको, कौन है आप लोग? आज से पहले तो कभी नहीं देखा आपको शिरडी में। अरे साई, आपने हमें पहचाना नहीं? हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ, ये बात और है कि हम आपकी द्वारका में कभी नहीं आए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर आ गए हो तो मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना। शिरडी में अच्छी नीयत से रहोगे तो खुश रहोगे, क्योंकि शिरडी में गलत काम और गलत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सुनो जी, रोज रोज दुकान जाकर सामान लाने में बहुत समस्या होगी। मैं तो कहती हूँ एक हफ्ते का सामान एक बार में ही ले आते हैं, वही अच्छा रहेगा। मुझे भी लगता है, तो चलो साथ में चलते हैं। आइए। हम लोगों की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये मुसलमान लोग। अगर इन्हें और ढील दी गई तो पता नहीं क्या करेंगे। गांव में इलाके का बंटवारा तो कर दिया, और क्या करें ऐसे लोगों के लिए?
इन लोगों की वजह से हम सबको परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं तो कहता हूं कि इन्हें चैन से नहीं रहने देना चाहिए। इनके लिए ना मुश्किलें पैदा करनी चाहिए। मैं दिखाता हूं कैसे। इनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जान की तरफ पत्थर फेंकने की? हाय अल्लाह, मेरा मटका फोड़ दिया। बदतमीजी के हद हो गई अब तो। रहने दो मरियम, तमीज भूल गए हैं ये लोग। अरे इन लोगों को तो एक औरत के ऊपर पत्थर फेंकते हुए भी शर्म नहीं आई। इतने गिर चुके हैं ये लोग। अरे इन लोगों के मुंह लगेंगे तो हमारी ही इज्जत जाएगी। अरे हाँ, कौन तुम्हारा मुंह देखेगा? मुंह देखने के लायक तो हो क्या तुम? औकात बताता है, औकात तेरी है? एक औरत समझे तुम लोगों बच्चा। अरे तुम लोग बैठे तुम लोग तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अरे क्या कुछ? अरे भाई लोगों, चल निकल यहाँ से। कहा था ना मैंने, इन लोगों के पास नैतिकता नाम की चीज नहीं है। ईमान नहीं है इनके पास। आपके कपड़े गंदे किए हैं उन्होंने, आप उन्हें सबक सिखाए। ये लीजिए और बता दीजिए उन्हें कि हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। नहीं, साईं कहते हैं हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। बस चुपचाप ऐसे ही सहते रहिए लोगों के जुल्म। आज एक के ऊपर कीचड़ फेंका है, अगर इनको जवाब नहीं दिया गया तो कल इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, फिर किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी समझते हो ना तुम लोग। हम खामोशी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे, उन्हें ये भी गवारा नहीं। अरे उन्होंने भाभी जान के ऊपर पत्थर मारा। खुदा का शुक्र है मटके पे लग गया। अगर भाभी जान को लगता तो हम चुप नहीं रहेंगे। हमें बदला लेना होगा उनसे। अरे औरतों पे पत्थर फेंकना ये कहां की मर्दांगी है? ये नामर्द है, मारो इनको। नामर्द कहता है गद्दार। एहसान फरामोश, अभी दिखाते हैं मर्दानगी। एहसान फरामोश समझते क्या है? शास्त्री जी, वैसे कितने दिनों तक रुकने वाले हैं हम इस गांव में? एक दिन भी नहीं। ये कागजात इस गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार को दे देंगे और बस निकल पड़ेंगे। कुलकर्णी सरकार को एक नए गांव का प्रबंधन देने की सिफारिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर ने की है, उसी के कागजात है ये। कुलकर्णी सरकार की शिरडी पर बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने जिस प्रकार से शिरडी में शांति और सद्भाव बनाए रखा है, उसको देखते हुए ब्रिटिश प्रशासन उससे बहुत खुश है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी?
आगे रास्ता रुका हुआ है। शास्त्री जी, ये तो पूरा गाँव ही झगड़ रहा है। चलो देख के आते हैं। आगे मत दिखा मुझे। ए भाई क्या हो रहा है ये सब? फिर किस बात पे तुम लोग इतना हो हल्ला मचा रहे हो? हो हल्ला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हालत बद से बदतर हो गया इस शिरडी में। हम हिंदू लोग उन मुसलमानों के साथ नहीं रहना चाहते। ये घेराबंदी देख रहे हैं ना आप, हमने इसीलिए बनाई है। अब शिरडी हमेशा ऐसी ही रहेगी, दो हिस्सों में बटी हुई। शास्त्री जी, हम यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है कुलकर्णी सरकार? आप यहाँ घर पर चैन से बैठकर आराम कर रहे हैं और लोग वहाँ पे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। कौन समझाएगा उनको? हरिओम, ऐसा बिल्कुल नहीं है शास्त्री जी। मैं गया था समझाने उन्हें, मैंने रोका भी था उन लोगों को। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो अब पूछ लीजिए आप। हाँ शास्त्री जी, सरकार ने तो बहुत कोशिश की। तो अब आप ये कहना चाहते हो कि आपके गांव वाले आपकी ही बातें नहीं सुनते? वो छोड़िए, आप यहाँ किस लिए आए हैं वो बता दीजिए। तीसरे गांव के कागजात देने के लिए। ये दस्तावेज पर सरकारी मोहर लग चुकी है। हरिओम हरिओम, ये तो बड़ी प्रसन्नता वाली बात है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है कुलकर्णी जी। यहां की स्थिति देखने के बाद मुझे तो ऐसे लगता है कि आपसे शिरडी ही नहीं संभल रही है। जी? जो आंखों के सामने हो उसे संभालना सीखो कुलकर्णी सरकार। अब रहा सवाल तीसरे गांव का, तो ये दस्तावेज तो मैं आपको नहीं दे सकता। जी? प्रशासन के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमें आपके तरह अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता। अब शिरडी की इस परिस्थिति के बारे में मुझे ब्रिटिश अधिकारियों को सूचित करना होगा।
अब वहां से जो निर्णय होगा उसके बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। शास्त्री जी सुनिए ना, देखिए मुझे कुछ अवसर तो दीजिए, कुछ समय तो दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आप शास्त्री जी, इस रत्नाकर के चक्कर में मुझे चक्कर आने लगे हैं। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया ना तो वही बात हो जाएगी, चौबे गए थे छब्बे बनने, डूबे बनकर आ गए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।